देखिए, आज हम लोग आईएससी सेकेंड ईयर यानी कि 12th क्लास के चैप्टर 13.1 का सवाल नंबर 10वां को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद आपको इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यह जो सवाल है, इस बार जो परीक्षा होना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीदतः यह सवाल निश्चित रूप से आपको परीक्षा में 3 नंबर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा आपको और भी देखना क्या है कि जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम का बुक है उसमें थोड़ा सा कुछ गलत है, तो उस गलत को पहले नंबर सुधार लेना है और इसके बाद सवाल को सॉल्व करना है। देखिए कहाँ गलत है, क्या गलत है। से लिखा हुआ है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। सिंपल सा बात है कि 2 पासों को उछाला गया है, एक काला को और एक लाल को। यहां पे जो दिया हुआ है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, तो आप जब एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम बुक देखेंगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि अगर आप सवाल चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आपका नहीं मिलेगा, और नहीं तो सवाल कोई गलत नहीं होता है। जो सवाल रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी किताब से आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आंसर मैच कराना है तो सवाल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करना होगा कि संख्याओं का योग 9 से अधिक कि सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, 9 से अधिक। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो देखिए इसमें हम लोग एक घटना ई और दूसरी घटना एफ मानते हैं, और उसी के सप्रतिबंध में रहकर हमको प्रायिकता ज्ञात करना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जिसका प्रायिकता ज्ञात करना होता है उसको हम लोग ई मानते हैं, और जो सप्रतिबंध दिया हुआ रहता है उसको हम लोग एफ मानते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप सवाल अपना कॉपी में, किताब में, नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा। अगर करेक्शन कर लेते हैं तो आपको आंसर किताब से मैच कर जाएगा। देखिए तो हमारे पास क्या है, अब सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि 2 पासों को उछालना है। तो मान लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कि पहला पासा, देखिए 2 पासा है, एक लाल और एक काला। तो पहले पासा को क्या मान लेते हैं हम लोग, पहला पासा काला तथा दूसरा पासा लाल है। जब हम लोग 2 पासों को उछालेंगे तो क्या होगा, हमको कुल घटना का परिणाम जो होगा कुछ 36 को होगा। काहे होगा कि देखिए जिसका भी हमको निकालना होता है कुल परिणाम, अगर पासा को कर रहे हैं 2 टाइम उछालना है तो आप 6 के पावर 2 कर देंगे, कितना हो गया 36। इसका मतलब कुल परिणाम 36 है। अगर 3 पासा को उछाल रहे हैं, 3 पासा को उछाल रहे हैं या एक ही पासा को 3 बार उछाल रहे हैं, तब परिणाम क्या हो जाएगा 216। कैसे हुआ, तो 6 गुना 6 गुना 6। तो हम लोग को यहाँ देखिए क्या करना है, अभी 2 पासों को उछालना है, तो कुल परिणाम सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो सिंपल स्पेस आपका हो जाएगा 36। 36 होगा किसे, इसको आप पास देख लेंगे। मन करेगा तो आप कॉपी में लिखेंगे, नहीं मन करेगा तो सिर्फ कुल परिणाम लिखकर ही काम चला लेंगे। लेकिन आप देख लीजिए जब 2 पासों को उछाला तो परिणाम प्राप्त होते कैसे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। इसलिए कुल
परिणामों की संख्या या कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होंगे? कुल जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे? तो कुल परिणाम देख लीजिए आप। कुल परिणाम हो जाएगा आपको, हो सकता है जैसे क्या होगा कि पहला पासा काला है, दूसरा लाल है, तो काला पासा पर 1 आया, तो लाल पासा पर भी 1 आया होगा। पहला पर 1 तो दूसरा पर 2 आया, पहला पर 1 दूसरा पर 3, 1 4 1 5 1 6। यहां करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके यहां करेंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। मतलब क्या बता रहा है कि हो सकता है कि पहला पासा पर 3 आया हो तो दूसरा पासा पर 1 आया हो। उसी प्रकार चलेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। आगे बढ़ेंगे तो 5 1 5 2 3 5 4 5 5 और 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। 2 पासों को फेंकने पर कुल जो परिणाम प्राप्त होंगे वे इसी प्रकार होंगे। मन करेगा तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं मन करेगा तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कॉपी में फेयर करके रखते हैं तो जब कभी जरूरत पड़ेगा आप इसको इससे समझ सकते हैं कि 2 पासा को फेंकना हो या एक ही पासा को 2 बार फेंकना हो तो इसी प्रकार से परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम लोग काम मान लिए हैं कि पहला परिणाम काला पासा का है तो दूसरा परिणाम लाल पासा का है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो पहला परिणाम 4 है लाल पासा काला पासा के लिए, 1 है लाल पासा के लिए। अब तो ये तो हो गया कुल सिंपल स्पेस, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना? तो कुल परिणामों की संख्या जिसे हम एस बोलते हैं वो कितना हो गया आपका 36। अब हमारे पास कुल परिणाम आ गए हैं। अब इसी से हमको क्या करना है, निकालना है। यहां पे दिया हुआ है, थोड़ा एक बार फिर सवाल पर चलते हम लोग, देख लीजिए क्या करना है कि इसमें 2 घटना, एक ई और एफ, एक ई और दूसरा एफ। तो ई और एफ दोनों आपस में क्या है, सब प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको निकालना है प्रायिकता। तो देखिए पहला हम लोग क्या मानेंगे, जिसका प्रायिकता निकालना होता है उसी को हम लोग मानते हैं ई। तो प्रायिकता किसका निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 9 से अधिक की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको घटना जो ई होगा वो होगा 9 से अधिक होने की। तो देख लीजिए अब इसमें ई के लिए, किसके लिए, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ई के लिए यानी ई ई क्या है कि ऐसी संख्या को इसमें से चूज करना है, कुल सिंपल इसमें से ऐसे को चुनना है, ऐसे अवयव को जिनके परिणाम जो हो यानी दोनों पासा का जो योग हो वो 9 से अधिक हो। तो 9 से अधिक कहाँ होगा, जैसे अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7, ये 9 से कम है। इसको जोड़ेंगे 6 3 9, तो ये भी 9 है, 9 से अधिक नहीं है। तो हमको कौन लेना है, 9 से अधिक। तो 9 से अधिक कहाँ है, आप इस बात को देख लीजिए। तो 9 से अधिक देखिए कहाँ है, ऐसे देखिए 6 4 10 5 5 10 6 4 10, देखिए 9 से अधिक है। इसको देखेंगे ये भी 9 से अधिक है, इसको देखेंगे ये भी 9 से अधिक है। यही जो है 9 से अधिक है। तो हमको ई में क्या लेना है कि दोनों पासों पर, दोनों पासों
पर अंकों का योग 9 से अधिक हो, 9 से अधिक हो, तो देखिए इसके लिए आप सेलेक्ट कर लिए हैं कौन कौन लेना हमको। तो इसमें कौन कौन परिणाम आ जाएंगे, 4, 6, 5, 5, 6, 4, फिर आ जाएगा परिणाम आपका 5, 6, 6, 5, 6, 6, यानी ई परिणाम हमारा क्या हो गया, ई के लिए। अब हम बात करेंगे एफ के लिए। एफ में क्या बोल रहा है, देख लीजिए सवाल को थोड़ा सा। एफ के लिए क्या बोल रहा है, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। इसे देखिए हम लोग का लिए हैं, पहला जो अंक है काला पासा के लिए, दूसरा अंक है लाल पासा के लिए, ठीक है। पहला अंक किसके लिए है, काला पासा के लिए, दूसरा अंक किसके लिए है, लाल पासा के लिए। तो क्या बोल रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट होना चाहिए। अब देखिए कि काले पासे पर 5 प्रकट कहां कहां हुआ है, यानी कि पहला अंक में 5 प्रकट कहां कहां हुआ है। तो देखिए कहां कहां हुआ है 5 प्रकट, कौन पासा पर, तो काला पासा पर। तो काला पासा पर जो हमारे पास कुल परिणाम है उसमें से 5 प्रकट कहां कहां हुआ है, यानी पहला में। तो देख लीजिए 5 तो यहां है, देखिए एक यहां है, आपको इस लाइन को आप नोट कीजिए। देखिए इस सब लाइन में पहले का प्रकट हुआ है, 5 प्रकट हुआ है, यानी कि काला पासा पर 5 5 5 5 5, और कहीं पे भी आपको काला पासा के लिए 5 प्रकट नहीं हुआ है। तो हम लोग इस लाइन को ले लेंगे कहां, घटना एफ में। तो कौन आ जाएगा इसमें, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। इस प्रकार हमारा हो गया एफ। अब हमको निकालना है क्या चीज, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कि जो घटना ई में और जो घटना एफ में सेम मैच कर रहा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो मैच कराइए, दोनों में क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़िए और आराम आराम से देखिए, हर कुछ समझ में आसानी से आ जाएगा। दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए कुछ ऐसा है जो मैच कर रहा है। देखिए अगर हम ग्राफ में देखें तो वहीं पता चल जाएगा क्या मैच कर रहा है, जहां दोनों कटा वही मैच कर रहा है। क्या कटा है देख लीजिए, 5 5 और 5 6। तो देखिए इसमें क्या मैच करेगा, तो 5 5 और 1 5 6। इसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो आपस में मैच कर जाएगा। तो कौन कौन मैच कर रहा है इसमें, 5 5 5 6। ये हो गया हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। अब अगर आगे बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है पी अपॉन एफ। इसके लिए सूत्र क्या है आपके पास, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। अब पी एफ और पी इंटरसेक्शन एफ, तो अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि जिसका भी प्रायिकता निकालना रहता है उसके अनुकूल परिणाम और बटा में करते हैं हम लोग कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए कितने अनुकूल परिणाम है, 1 और 1 2। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, आपको लिख देते हैं किनारे में कि पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना अगर है आपके पास, तो देखिए इसमें परिणाम कितने, 1 और 1 2, और कुल परिणाम कितना है 36। तो क्या हो गया 2 बटा 36। अगर आपको पी एफ निकालना है तो एफ में गिन लीजिए कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे है कितने 6, और कुल परिणाम कितने हमारे पास 36। तो पी
एफ जो निकला वो क्या निकला 6/36। अब हमको क्या निकालना है, तो P इंटरसेक्शन F/P F, तो निकाल लीजिए इसको। क्या आ जाएगा, ऊपर में मान हो जाएगा 2/36 और बटा हो जाएगा आपको 6/36। अब इसको क्या करेंगे आप, तो इसको आप कर सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4 ऐसे हो तो क्या होता है, पहला और चौथा एक जगह हो जाता है, यानी 2 और 36 एक जगह हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 36 और 6। इस प्रकार 36 36 का हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/6, काट देंगे इसको आप तो हो जाएगा 1/3। ये हो गया आपका कुछ आंसर। अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा के समय काम आवे। अब देखिए इसमें और भी सवाल है, ये तो पहला सवाल हुआ इसका, इसमें एक और सवाल है, वो क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए सवाल को थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहा है। इसके बाद सवाल क्या बोल रहा है, देखिए बी में कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या बोल रहा है, 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम बताएं आपको कि जिसका प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोलता है उस घटना को हम लोग ई मान लेते हैं, तो ई हमारा ई हो गया 8 योग होने की ठीक है, और जो प्रतिबंध दिया होता है उसको हम लोग एफ मान लेते हैं। देखिए यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो, तो ये घटना हमारा एफ हो गया और ये हमारा ई हो गया। अब इसी से सिलेक्ट करना है आपको, जो सिलेक्ट करना है इसी से करना है। क्या करना है आपको कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। 8 योग कहाँ होगा देख लीजिए, इसी में आप देखिए ये 8 योग कहाँ होगा, दोनों का योग 8 होना चाहिए। तो देखिए 8 योग कहाँ होगा, 6 2 8। तो देखिए इस लाइन में सभी जो हो जाएंगे, यहां से देखिए 2 6 8 5 3 8, देखिए यहाँ 2 6 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8। देखिए इका हो गया आपको 8 होने का, संख्याओं का योग 8 होने का जो घटना है वो क्या उसके अब है 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। अब इसके बाद कहीं पे भी हम जोड़ेंगे पासा पर जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 8 हो जाए, ऐसा कहीं पे अब नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, ये दूसरा सवाल के लिए ये आपके पास क्या हो गया, देख लीजिए दूसरा सवाल के लिए जो ई हो गया वो आपके पास क्या हो गया 2 6 3 5 4 4। बात करेंगे तो 5 3 6 2, यह आपका क्या हो गया योग 8 प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हो गया। एक 2 3 4 5, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करना, ये घटना हो गया। एफ के लिए क्या बोल रहा है कि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो लाल पासे पर माने कि सेकेंड में जो अंक है उसको 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम वाला जो होगा वो बहुत सारा है, जैसे में आप देख लीजिए क्या क्या है। देखिए इसमें भी सब में 4 से कम है, इसमें भी 4 से कम है, इसमें भी 4 से कम है। अब देखिए इसमें सब में क्या है और 4 से अधिक है। लाल पासा के लिए मतलब सेकेंड अंक 4 से कम होना चाहिए। तो कितने परिणाम होंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 36 18 परिणाम। तो इस परिणाम को लिखना होगा हमको कहाँ, घटना एफ में। क्या है आप देख लीजिए 1 1 1 2 1 3। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। एफ के लिए
एफ के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, एक वाला खत्म हो गया। 1 4 नहीं लेना है, क्योंकि 4 से हमको कम लेना है। अब कहाँ चलेंगे, तो 2 1 2 2 2 3, बस। अब कहाँ चलेंगे, तो 3 1 3 2 3 3। अब चलेंगे 4 1 4 2 4 3, फिर चलेंगे 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3। क्यों 3 से आगे नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि 3 से आगे हमारा जो है सेकेंड अंक जो है हम लाल पासा के लिए लिए हैं, और लाल पासा पर जो अंक प्राप्त करना है वो 4 से कम प्राप्त करना है। तो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। अब हमारे पास ए निकल गया, एफ निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, जो दोनों में मैच करे। अब देखिए कि मैच क्या कर रहा है मैच क्या कर रहा है, तो मैच वही करेगा जिसमें 4 से कम होगा। कहाँ, तो सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पे 6 है, ये नहीं मैच करेगा। 5 है, ये भी नहीं मैच करेगा। 4 है, ये भी नहीं मैच करेगा। कौन मैच करेगा, तो 5 3 और 6 2, यानी कि 5 3 और 6 2, यही इसमें और इसमें मैच कर रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा था आप देख लीजिए, कहाँ है 5 3, देखिए यहाँ है 5 3 और यहाँ आपका 6 2, यही मैच करेगा, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब आगे बात क्या करना है, हमको निकालना है, हमको इस घटना के लिए भी क्या निकालना है, कि कौन चल रहा है हमारा, बी। क्या निकालना है हमको, तो निकालना हमको पी ई अपॉन एफ। इसका फॉर्मूला क्या है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ निकाल दीजिए। बताए हैं अभी हम कि जब हमको जिसका प्रायिकता निकालना हो क्या होता है, अनुकूल बटा कुल। यहां पे आप लिख लीजिएगा, चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, तो कितना है ये 2, कुल परिणाम कितने हैं, तो 36। क्या हो जाएगा, 2 बटा 36। और अब हम बात करेंगे पी एफ के लिए, पी एफ, तो पी एफ का बात करेंगे तो देखिए इसमें कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो क्या हो जाएगा इसका 18 बटा 36। अब हमको क्या निकाल लिखना है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, यानी क्या हो जाएगा 2 बटा 36 और 18 बटा 36। अब बात करेंगे तो कट पीट के आंसर क्या आने वाला है, 36 36 का हो जाएगा आपको, 36 36 आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुना 36 बटा 36 गुना 18, 36 36 कट गया, क्या बच गया आपके पास 2 बटा 18, काट देंगे तो 1 बटा 9, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।